हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जब भी 15 अगस्त आता है, 26 जनवरी आती है, हमारे भीतर से देशभक्ति उफान मारने लगता है। हर कोई देश प्रेमी बन जाता है। जो देशभक्ति गीत हैं वो लोग बजाने लगते हैं, अपने स्टेटस में देशभक्ति कोई क्वेट्स, कोई शायरी लगाते हैं। और यह भी देखा जाता है कि काफ़ी लोग तिरंगे के प्रति सम्मान दिखाते हैं, तिरंगे को स्टेटस में लगाते हैं। और अब तो सरकारें भी हर घर तिरंगा अभियान चलाती है। लेकिन क्या यह सच में देशभक्ति किसी काम की है? क्या यह सच में देशभक्ति है? अक्सर देशभक्ति के नाम पे हम दुश्मन देश की बुराई करते हैं, अपने देश की सेना की बड़ाई करते हैं। हमारे पास कितने हथियार हैं, लड़ने के लिए हम उतारू दिखाई देते हैं। ऐसे ही टाइप की हमारी देशभक्ति है। जो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कार्यक्रम होते हैं, उसमें भाषण दिए जाते हैं, गीत गाए जाते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें की जाती है देश को लेके। जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनके नारे लगाए जाते हैं जिंदाबाद के। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि लोग जब ये जो राष्ट्रीय त्यौहार है 15 अगस्त और 26 जनवरी यह आता है, तभी लोगों के भीतर थोड़ी बहुत देशभक्ति जगती है। और देशभक्ति का अर्थ उन्होंने बस इतना ही लगा लिया है कि इस त्यौहार को बढ़िया ढंग से मनाया जाए, स्टेटस लगाया जाए, गाने बजाया जाए, तिरंगे को अपने देह पर पोता जाए, अपने स्टेटस में लगाया जाए, घर को तिरंगे से सजाया जाए। इस प्रकार की हमारी देशभक्ति है। लेकिन कभी जिन क्रांतिकारियों की नारे लगाते हैं, जिंदाबाद करते हैं, उनके जीवन को उठा के लोग पढ़ना नहीं चाहते, उनके संघर्षों को लोग देखना नहीं चाहते कि आखिर उन्होंने किस प्रकार देश के लिए संघर्ष किया था, किस प्रकार उन्होंने कुर्बानी दी, किस प्रकार वो सोच रखते थे। कितने लोग पढ़ते होंगे, बस तस्वीरों में ही उनकी फ़ोटो दिखाई देती है, एक दो उनकी बातें जो है वो सभी जगह प्रचलित दिखाई देती है। लेकिन असल में जो उनका संघर्ष था, असल में जो उनका मन की भावना थी, वो आपको किताबों से ही मिलेगी। लेकिन वहाँ कोई पढ़ना नहीं चाहता, क्योंकि उसे बाकी जीवन में देश की फिक्र थोड़े है। वो तो कुछ देर के लिए देशभक्त होता है, देश प्रेमी होता है। नहीं तो कोई कारण नहीं था कि लोग इस प्रकार देशभक्त होते और हमारे समाज में इस प्रकार समस्याएं होती। इस प्रकार देश के लोग ही देश के लोगों को लूटते, उन्हें धोखा देते, मिलावटखोरी करते, भ्रष्टाचार करते। कभी संभव नहीं था। इस प्रकार अगर हम देश से प्रेम करते तो हो ही नहीं सकता था कि हमारे देश में ही इस प्रकार गरीबी होती, इस प्रकार हम देश के ही संसाधन को तहस नहस करते, इसे दूषित करते। कभी नहीं हो सकता था। लेकिन चूंकि हमारी देशभक्ति झूठी है, हमारा देश प्रेम झूठा है, हम सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी को देश को याद करते हैं। उस दिन हम बस स्टेटस में लगाते हैं, गाने गाते हैं, गीत सुनते हैं, बस। उसके बाद से सारे लोग भूल जाते हैं। उनके लिए बस देशभक्ति का मायने यही है, या तो कहीं युद्ध हो रहा है देश से तो हम बस लड़ने को तैयार हैं। लेकिन क्या यह जो पूरा भारत है, जो यहाँ के नागरिक है, जो यहाँ की समस्याएं हैं,
वो कहीं देश से बाहर है, उसको दूर करना, एक सच्चे नागरिक की तरह जीना, क्या देशभक्ति नहीं है? क्या जो देश की संसाधन है, इसके संसाधनों का सदुपयोग करना, इसे बर्बाद न करना देशभक्ति नहीं है? क्या नफरत भरी बातों को समाज में न बोलना, दो धर्मों के बीच, दो संस्कृतियों के बीच, दो जातियों के बीच लड़ाई को उपजने न देना देशभक्ति नहीं है? निश्चित रूप से सबसे बड़ी देशभक्ति तो यही है। हमारा भारत तभी सुख शांति पूर्वक रह सकता है, तभी यहाँ उन्नति हो सकती है जबकि यहाँ शांति हो, लोगों के बीच प्रेम हो, लोग एक दूसरे का दर्द को देखते हों, लोग इस प्रकार देश को न नोचते हों जिससे कि देश में संसाधनों की कमी आ जाए, जिससे कि देश में कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाए। लेकिन निश्चित रूप से देखा जाता है कि जो व्यक्ति भ्रष्टाचारी होता है, जो व्यक्ति खुलेआम किसी दूसरे को लूटता है, मिलावटखोरी करता है, जो व्यक्ति पर्यावरण को दूषित करता है, वो भी एक दिन के लिए जाके देशभक्त बन जाता है। वो भी स्टेटस में तिरंगे का फोटो लगा लेता है, अपने घर पे तिरंगा फहरा लेता है, हो गई उसकी देशभक्ति। और कहीं ना कहीं यही कारण है कि हमारे देश में इस प्रकार से समस्याएं हैं। आज भी लोग भूखमरी से तबाह हैं, आज भी कई प्रकार के समाज में नफरत फैलाने वाले तत्व विराजमान हैं। काफ़ी लोग ऐसी बातें बोलते हैं जाति के विरुद्ध में, धर्म के विरुद्ध में, जिससे कि आपसी संघर्ष उत्पन्न होता है, लोगों के बीच नफरत पैदा होता है। लेकिन उन्हें उससे कोई मतलब नहीं होता, उन्हें बस दूसरों को चोट पहुंचाना होता है। वो कभी पूरे देश को एक प्रकार से देखते ही नहीं कि सारे लोग भारतवासी हैं, कभी नहीं देखते। और जब तक यह दृष्टिकोण आपका विकसित नहीं होगा, जब तक आप छोटे छोटे अहंकार से ऊपर नहीं उठ जाते, जाति के अहंकार, धार्मिक अहंकार, संस्कृति, भाषा के अहंकार, तब तक देश को एक सूत्र में पिरोया नहीं जा सकता और तब तक समाज में समस्याएं विराजमान रहेगी। आप कितना ही देशभक्ति का ढोंग कर लें, उससे कुछ होने वाला नहीं है। निश्चित रूप से लोग ढोंग ही करते हैं, नहीं तो सच में अगर वो देशभक्त होते तो देश के ही संपत्ति को क्षति नहीं पहुंचाते, देश को ही तोड़ने का काम नहीं करते, देश के विरुद्ध में ही कोई कार्य नहीं करते, देश के नागरिकों को नहीं लूटते। लेकिन वो ऐसा करके साबित करते हैं कि उन्हें देश से कोई मतलब नहीं है। उनकी जो ये दो राष्ट्रीय त्यौहार है, इस दिन वो जो अपनी भक्ति दिखाते हैं, अपना प्रेम दिखाते हैं देश के प्रति, गाने सुन के, स्टेटस लगा के, वो बिल्कुल झूठा है। लेकिन वह व्यक्ति जो ये सब चीज़ें न करता हो लेकिन देश के बारे में सोचता है, ऐसा कोई कार्य नहीं करता जिससे कि देश की क्षति हो, चाहे इसके पर्यावरण की क्षति हो, इसके संसाधन की क्षति हो, समाज की क्षति हो, असल में वही सबसे बड़ा देशभक्त है। इसलिए आप भी सच्चे देशभक्त बनिए, आप भी वैसी देशभक्ति कीजिए जिससे इस देश की उन्नति हो, इस देश में सुख शांति आए, समाज से समस्याएं मिटे। और वो तभी हो सकता है जब आप खुद को इन छोटे छोटे जो संस्कार हैं उससे ऊपर उठ के सोचेंगे, जो छोटे छोटे विभिन्नताएं हैं उससे ऊपर उठ के आप भारतवासी की तरह सोचेंगे, एक भारतीय की तरह सोचेंगे। तभी सच में आप कोई ऊंचा कार्य कर सकते हैं, देश के सभी जनों को लेकर चल सकते हैं। नहीं तो कितना भी झंडा फहरा लीजिए, कितना भी देशभक्ति गीत गा लीजिए, उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। हमारा देश उसी प्रकार समस्याओं से जूझता रहेगा, उसी प्रकार देश के भीतर दंगे होते रहेंगे, फसाद होते रहेंगे, खून बहती रहेगी, लोग आपस में लड़ते रहेंगे, कभी जाति के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे, कभी भाषा के नाम पे, कभी क्षेत्र के नाम पे, और लोग लड़ते हैं। आज़ादी की इतने वर्षों बाद भी सोच कर देखिए कि आज भी हम छोटी छोटी बातों पर लड़ रहे हैं, आज भी हम अपने ही लोगों का शोषण कर रहे हैं, अपने ही लोगों को धोखा दे रहे हैं, अपने ही लोगों को जान की कीमत नहीं समझ रहे। और यह सब तभी होता है जब आपके भीतर देश के प्रति कोई प्रेम नहीं होता,
आपको मानवता से प्रेम नहीं होता। आप नहीं जानते कि इस देश को आज़ादी दिलाने में किस प्रकार क्रांतिकारियों ने, किस प्रकार आज़ादी के नेताओं ने योगदान दिया है, कष्ट सहे हैं, किस प्रकार उनके ऊंचे भावना थे। और निश्चित ही जब आप उन्हें पढ़ेंगे तो आपके भीतर एक ऊर्जा का संचार होगा। आप श्रद्धा से भर जाएंगे उनके प्रति। आप उनकी कुर्बानियों को देखेंगे तो आपके आंखों से आंसू आ जाएंगे। और कहीं ना कहीं वो सब चीज़ें नहीं पढ़ने के कारण इस समाज में इस प्रकार समस्याएं हैं। लोग देश से प्रेम नहीं करते, उनके भीतर देश के प्रति भावना नहीं जगती। लगता है कि सारा काम तो सरकार ही करके देगी, नेता ही करके देगा, हमें क्या करना है, हम तो बस वोट दे दिए, काम खत्म। यह बहुत छोटी सोच का नतीजा है, यह बहुत बुद्धिहीनता का नतीजा है और कुछ नहीं। क्योंकि दोस्तों, यह देश एक एक नागरिक से मिलकर बना है। हर नागरिक इस देश रूपी भवन का एक ईंट है। अगर कोई भी ईंट कमज़ोर है, कोई भी ईंट में कुछ दोष है, तो निश्चित ही उस भवन पर असर पड़ता है। भले ही थोड़ा पड़े, लेकिन पड़ता है। और वो ईंट से कई ईंटें भी प्रभावित होती है। तो उसी प्रकार आप एक भारतीय हैं, यहाँ का हर नागरिक महत्वपूर्ण है। अपने आप को अंधविश्वास से मुक्त करिए, अपने आप को ज्ञान से भरिए, समझ और विवेक से भरिए, सही काम कीजिए। जो देश की संपत्ति है उसे मत बर्बाद कीजिए। कभी भी ऐसे कोई कार्य न करें जिससे कि समाज में अशांति उत्पन्न हो। कभी भी ऐसे कार्य न करें कि हमारे देश के लोग ही भूखमरी के शिकार हों, उनके जीवन संकट में पड़ जाए। तभी सच में आप देशभक्त कहलाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।